वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग जानेंगे स्पोर फॉर्मेशन के बारे में। तो इससे पहले हम देख लेते हैं कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें ये सभी मेथड जानना था। फिजन के बारे में जान चुके हैं, बर्डिंग के बारे में जान चुके हैं, जिसमें एक्सटर्नल और इंटरनल बर्डिंग किस प्रकार से होता है ये जान चुके हैं। आज हम लोग जानेंगे स्पोर फॉर्मेशन के बारे में। तो स्पोर फॉर्मेशन के बारे में हमें ये सभी मेथड जानना है। जू स्पोर, उसके बाद एप्लानोस्पोर, हाइप्नोस्पोर, फिर स्पोरेंजियोस्पोर, उडिया और कोनिडिया। तो ये सभी चीज़ें के बारे में हमें जानना है। और उसका नेक्स्ट लेक्चर में जो रहेगा वो फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन एक ही साथ लाएंगे। तो आज हम जान लेते हैं स्पोर फॉर्मेशन के बारे में। तो हमें ये सभी चीज़ जानना है। तो वही सबसे पहले स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, तो उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट जान लेते हैं। तो स्पोर फॉर्मेशन के बारे में है कि स्पोर आर single celled thin wall propagules which have dual function of dispersal and formation of new individual। स्पोर एक सिंगल सेल्ड थिन वॉल प्रोपाग्यूल्स है। एक तरीके से ये देख सकते, ये भी स्पोर है, ये भी स्पोर है, जो कि सिंगल सेल होता है। सिंगल सेल यहाँ पर एक है और इसी में ये रहेगा न्यूक्लियस वाला पार्ट सिंगल सेल रहता है, प्रोपाग्यूल्स है, जिसका दो फंक्शन है, एक डिस्पर्जल एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। तो हम वही जानेंगे, ये दोनों फंक्शन में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखे थे तो जू स्पोर था, उसके बाद प्लानो स्पोर था। हम वही सीक्वेंस के साथ हम इसमें जानेंगे। तो सबसे पहला है हम लोगों का जू स्पोर। तो जू स्पोर नाम से पता चल रहा है, जू मतलब होता है चिड़िया, जो उड़ने वाला हो पार्ट। तो उसी के बारे में जू नाम से पता चल रहा है, उसी के बारे में है कि मोटिव स्पोर कल्ड जू स्पोर। एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनाज यूलोथेरिक्स। क्लेमाइडोमोनाज का डायग्राम देखे होंगे क्लास 11th के बायोलॉजी में। क्लेमाइडोमोनाज का मतलब यूलोथेरिक्स का डायग्राम देखेंगे तो ये वाला डायग्राम यूलोथेरिक्स का है। तो उसमें यही जो स्पोर प्रोसेस होता है, जैसा यहाँ पर अभी डायग्राम में ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये पार्ट देखेंगे तो यूलोथेरिक्स का डायग्राम है। तो इसी में इस मेथड के द्वारा जो स्पोर जो स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा इसमें होता है। तो ये हम जान लिए कि जू स्पोर जो कि मोटिव स्पोर होता है, मतलब इसमें जो स्पोर होता है वह चलने के बाद वह नया बनाता है स्पोर। तो यूलोथेरिक्स क्लेमाइडोमोनाज उसी का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर किस प्रकार से होता है सबसे पहले देख लेते हैं कि ये कोई ऑर्गेनिज्म रहता है। ये सपोज कीजिए ये डायग्राम जो यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला पार्ट में, तो ये जू स्पोर के द्वारा वह होता है। तो एक नया ऑर्गेनिज्म उसी के अंदर जो यहाँ वाला पार्ट है, इसी के अंदर एक बनता है स्पोर, और वही स्पोर मोटाइल होकर वह नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। तो जो यहाँ पर देख रहे हैं इसी कारण में करा, इसी के अंदर स्पोर बनता है और यही स्पोर बनने के बाद यह बाद में बहुत सारा बनने लगता है। तो वही जो स्पोर सिंपल मेथड है, याद रखना है कि कहाँ कहाँ पर ऐसा होता है। उसके बाद हम आगे आते हैं एप्लानोस्पोर में। तो एप्लानोस्पोर के बारे में है कि स्पोर विच रिजेंबल जो स्पोर बट नॉन मोटाइल। इसमें स्पोर तो दिखाई देते हैं लेकिन वह नॉन मोटाइल होते हैं। तो उसी का एग्जाम्पल एप्लानोस्पोर है। उसके बाद एप्लानोस्पोर मेथड से भी स्पोर फॉर्मेशन होता है। उसके बाद है हाइप्नोस्पोर। हाइप्नोस्पोर मेथड में देखेंगे तो इसमें during unfavorable condition the eplanospore called hypnospore and have thick wall। हाइप्नोस्पोर देखेंगे तो यह एप्लानोस्पोर का ही टाइप है। तो ये लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जब एप्लानोस्पोर मेथड को अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगा तो उस समय अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर बनाएगा, जिसके स्पोर के ऊपर एक थिक वॉल बन जाता है, उसी को हाइप्नोस्पोर कहते हैं। तो हाइप्नोस्पोर एप्लानोस्पोर समझ में आ गया होगा। एप्लानोस्पोर में देखेंगे तो केवल उसमें जो स्पोर बनता है वह मोटाइल नहीं होते हैं, लेकिन जो ऊपर देखे हैं हम जो यूलोथेरिक्स क्लेमाइडोमोनाज में जू स्पोर, वह मोटाइल स्पोर था। वह मूव कर कर एक से लेकर दूसरे पार्ट में वह जा सकता था। तो हम
जूस्पोर के बारे में जान लिए, एप्लानोस्पोर के बारे में और हाइपनोस्पोर के बारे में। अब जानते हैं स्पोरेंजियोस्पोर के बारे में। तो स्पोरेंजियोस्पोर के बारे में है कि वेजिटेटिव हाइफा ऑफ फंगी reproductive spore in which continuously mitosis cell division takes division and produce many spore called sporangiosspore। तो स्पोरेंजियोस्पोर में कहते जो फंगी होते हैं वह स्पोरेंजियोस्पोर मेथड से रिप्रोडक्शन करते हैं। जो फंगी होते हैं तो वो कैसे करते हैं, उसमें जो रिप्रोडक्टिव स्पोर जो होते हैं वह कंटिन्यूसली माइटोसिस सेल डिवीजन प्रोसेस करते रहता है, तब बाद में बहुत सारे स्पोर बना लेता है, तो उसी को हम कहते हैं स्पोरेंजियोस्पोर। तो ये बहुत ही ईजी है, समझ में आ गया होगा। जैसे एग्जांपल हो गया राइजोपस देखेंगे या म्यूकर देखेंगे, तो ये सब इसी मेथड के द्वारा होता है। तो इसका भी राइजोपस का हम देखते हैं यहाँ पर डायग्राम। तो सबसे पहले ये सपोज कीजिए राइजोपस या म्यूकर में देखें तो किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले एक ये जो कोई होते हैं पार्ट, ये सपोज कीजिए ये मतलब फंजी है या फंगाई है, तो उसमें देखेंगे तो ये बहुत सारे स्पोर को यहाँ पर प्रोड्यूस कर देते हैं। और ये स्पोर देखेंगे तो ये रिप्रोडक्टिव स्पोर होते हैं, मतलब ये बहुत सारे स्पोर बना सकते हैं। तो यही आगे चलकर जब डिवाइड होता है तो यह डिप्लॉयड से यह हैप्लॉयड बन जाता है। और यही कंटिन्यूसली माइटोसिस सेल डिवीजन होते होते यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारे स्पोर यहाँ पर बना लेते। तो सिंपल यहीं पर कह रहा है, स्पोरेंजियोस्पोर के बारे में समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद ये देखेंगे तो मैच्योरिटी के बाद दीज स्पोर डिस्पर्स्ड बाय विंड, ये विंड के द्वारा डिस्पर्ज हो जाते हैं। तो यही है। तो यहाँ पर डायग्राम में भी यहाँ पर देख सकते बना हुआ, ये सब कुछ कीजिए। यहाँ पर जो डायग्राम देख रहे हैं ये इसका है, मतलब इस फंगाई का है। तो ये वेजिटेटिव हाइफा सबसे पहले यहाँ पर डायग्राम में इस प्रकार से वेजिटेटिव हाइफा बनाते हैं। और ये वेजिटेटिव हाइफा में इसके अंदर यहाँ पर स्पोर जो स्पोरेंजियोस्पोर बहुत सारे बन गया। तब यही एक चलकर यहाँ पर सबसे पहले एक तो यहाँ ये डिवाइड कर ये बनता है, जो पहले बताया वही है। तो इसमें से जब मैच्योर होता है यह तो एक नया ऑर्गेनिज्म बनाता है, तो इस प्रकार से यह बन जाता है। फिर यहाँ पर जो पहले प्रोसेस होता था फिर इसी पार्ट में वैसा प्रोसेस होता है, फिर ये नया स्पोर बनाते जाता है। तो स्पोरेंजियोस्पोर सिंपल है, सबसे पहले ऐसा स्ट्रक्चर है, फिर एक मैच्योर होने के बाद यह इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना लेता है। फिर वह धीरे धीरे मैच्योर और ज़्यादा होता है तो ऐसा बना लेता है। फिर वह एक रिप्रोडक्टिव स्पोर को नया प्रोड्यूस करता है, फिर एक से बनकर यहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पर न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। फिर ये धीरे डेवलप होकर ये साइकिल आराम से उसमें चलते रहता है। तो यहाँ पर हमने स्पोरेंजियोस्पोर के बारे में भी जान लिया। उसके बाद आगे अब हम लोग जानते हैं ओडिया फॉर्मेशन के बारे में। तो ओडिया नाम से पता चल रहा है, यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हैं। यहाँ पर एक कोई ऑर्गेनिज्म रहता है, उसके अंदर ये न्यूक्लियस वाला पार्ट है, तो उसके ऊपर एक ओडिया बन जाता है इस प्रकार से बहुत सारे गोला गोला। और ये वेजिटेटिव हाइफा का स्ट्रक्चर दिख रहा है। और जो ऊपर ओडिया बना हुआ था यहाँ पर, यही जर्मिनेशन कर एक नया ऑर्गेनिज्म यहाँ पर बन जाता है, जो यहाँ पर ओडिया बना था। जैसे यहाँ पर भी हम देख सकते बनाएंगे कॉपी में, तो इस प्रकार से सिंपल डायग्राम है, देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक कोई ऑर्गेनिज्म था, फिर यहाँ इसके ऊपर एक ओडिया का स्ट्रक्चर बनता है, देख सकते हैं। यही ओडिया आगे जब जर्मिनेशन होता है, यहाँ पर जर्मिनेशन, तो ये जो ओडिया का स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पर, यही आगे चलकर फिर पहले जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर ऐसे बना लेता। तो देख सकते हैं ये इसी को हम कहते ओडिया फॉर्मेशन प्रोसेस के दौरान नया ऑर्गेनिज्म बनना। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ था। अब इसके बारे में वही जान लेते हैं कि ओडिया फॉर्मेशन में कि वेजिटेटिव हाइफा डिवाइडेड बाय माइटोसिस सेल डिवीजन, ये माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। माइटोसिस सेल डिवीजन मतलब जो यहाँ पर एक कोई भी अगर 2n हो या n सेल हो, ये आगे चलकर वह एक n सेल बनाएगा, हैप्लॉइड सेल बनाएगा। तो वही यहाँ पर है ओडिया फॉर्मेशन के बारे में। ड्यू टू ओवर न्यूट्रिशन एंड प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर इन देयर टिप, यहाँ पर अपने जो टिप है उस पर एक हैप्लॉइड बनाता है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। ऐसा
राइजोपस में हमें देखने को मिलेगा। जो राइजोपस में ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो उडिया फॉर्मेशन राइजोपस में होता है। तो ये भी सिंपल था, अब ये जान लिए। उसके बाद आगे जानते हैं कोनिडिया फॉर्मेशन। कोनिडिया और उडिया में यहाँ पर तुरंत ही पता चल जाएगा। तो उडिया में देखें कि एक ही कोई वेजिटेटिव हाइफा था तब उस पर बनता है, और इस कोनिडिया फॉर्मेशन में है कि वेजिटेटिव हाइफा फंगी बिकॉम इरेक्ट। वेजिटेटिव हाइफा जो होता है वह इरेक्ट हो जाता है। फिर उसके बाद है फंगी बिकॉम इरेक्ट, सेपरेशन वाल एल्सो प्रेजेंट इन एपिकल पार्ट। जो इसका एपिकल पार्ट होता है, मतलब ऊपर वाला पार्ट, यहाँ पर देख रहे हैं डायग्राम में, ये वाला पार्ट ऊपर है वह तो और आगे चलकर खूब डिवाइड होने लगता है। वही है कि वेजिटेटिव हाइफा ऑफ फंगी बिकॉम इरेक्ट, सेपरेशन वाल एल्सो प्रेजेंट इन एपिकल पार्ट। देख सकते हैं यहाँ इसके ऊपर एपिकल वाल प्रेजेंट है। जो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ एक ऊपर सेपरेशन वाल एल्सो प्रेजेंट एंड दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड कोनिडिया स्पोर। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं सेपरेशन वाल बहुत सारे प्रेजेंट है, इसी को हम कहते हैं कोनिडिया फॉर्मेशन। और उडिया फॉर्मेशन में देखे थे तो केवल ये जो स्पोर ऐसा है, फ्लॉयड स्पोर ऊपर बनता था कोई एक वेजिटेटिव हाइफा के ऊपर, लेकिन ये उडिया फॉर्मेशन तो सबसे यहाँ पर देखेंगे तो इसमें नहीं होता है, बल्कि कोनिडिया फॉर्मेशन होता है। एक नया जो यहाँ पर स्ट्रक्चर था, सबसे पहले ये ऐसा था, एक वेजिटेटिव हाइफा था, फिर आगे मेचर होता है तो वह इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना लेता है। तो इस स्ट्रक्चर के पार्ट में कौन कौन चीज़ है, तो सबसे पहले तो ये सेपरेशन वाल यहाँ पर बन गया, तो ये तो जान गए। और इसका देखेंगे तो ये म्यूचुअली है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो स्टिग्माटा का स्ट्रक्चर यहाँ पर जो ऐसे देख रहे हैं, इसके ऊपर भी ये जो डेवलप हुआ है इसको स्टिग्माटा कहते हैं। तो अब स्टिग्माटा के ऊपर कोनिडिया बनता है, देख सकते हैं कोनिडिया, इसके ऊपर जो सेपरेशन वाल के ऊपर भी स्टिग्माटा का स्ट्रक्चर बना है, फिर इसके ऊपर कोनिडिया का बनता है। यही जर्मिनेशन कर कर जो ऊपर कोनिडिया यहाँ पर बना हुआ है, यही जर्मिनेशन कर कर नया ऑर्गेनिज्म यहाँ पर पहले जैसा बना लेता है। तो कोनिडिया फॉर्मेशन के बारे में भी सिंपल है, समझ में आ गया होगा। तो एक बार यहीं पर फिर से पढ़ देते हैं कि वेजिटेटिव हाइफा ऑफ फंगी बिकॉम इरेक्ट। वेजिटेटिव हाइफा फंगी का इरेक्ट हो जाता है और सेपरेशन वाल प्रेजेंट होता है, ये भी जान चुके हैं, इन एपिकल पार्ट ऑफ हाइफा, हाइफा के एपिकल पार्ट पर। एंड दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड कोनिडिया स्पोर। जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये कोनिडिया स्पोर का है। दे प्रोड्यूस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कॉल्ड म्यूचुअल। ये स्ट्रक्चर जो प्रोड्यूस करते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, इसी को हम म्यूचुअल कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर अंदर वाला पार्ट ये म्यूचुअल है, तो वही लिखा हुआ है। दे प्रोड्यूस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कॉल्ड म्यूचुअल एंड स्टिग्माटा, और ये स्टिग्माटा को भी प्रोड्यूस करते हैं। विच प्रोड्यूस मैनी स्पोर कॉल्ड कोनिडिया, और ये बहुत सारे स्पोर को ऊपर प्रोड्यूस करते एक्सोनियसली, मतलब बाहर की तरफ से, जिसको असवर्ण विवाह कहते हैं। एक्सोजिनसली ऊपर से जो प्रोड्यूस होता है। तो ये देख लिए कि कैसे यहाँ पर कोनिडिया का फॉर्मेशन होकर नया बनता है। तो बस डायग्राम ही सिर्फ याद रखेंगे और स्ट्रक्चर याद रखेंगे तो हर चीज़ के बारे में अच्छा से जान सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये प्रोसेस के बारे में जान लिया। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो कोनिडिया फॉर्मेशन जो अभी जाना है बस उसी को यहाँ पर बताया हुआ है। एक ऑर्गेनिज्म है और उसके ऊपर किस प्रकार से ये सेपरेशन वाल बन जाता है, ये वाला स्ट्रक्चर, और फिर उसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर स्टिग्माटा बनता है, स्टिग्माटा के ऊपर ये कोनिडिया फॉर्मेशन हुआ। तो बस वही चीज़ को यहाँ पर बताया हुआ है। अब नेक्स्ट लेक्चर में ये हाइड्रा का किस प्रकार से होता है डिवीजन, मतलब हाइड्रा में किस प्रकार से होता है मुकुलन, या स्पॉन्जी में किस प्रकार से होता है, ये आगे जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।